Hello everyone, hope you all are doing good. I am Arika Sethi, working as Assistant Professor in Chandigarh Polytechnic College, Kharaon. I will be teaching you Basics of Management video 2. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? मीनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों चाहिए, हमें किस लिए चाहिए, और मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पढ़े थे. एंड मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रोफेशन एंड साइंस के रिगार्डिंग हमने लास्ट वीडियो में कवर अप करा था. इन दिस वीडियो वी विल कवर अप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट, जब भी हम कुछ मैनेज करने जाते हैं, कुछ नया, सपोज किसी ने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. फिर हमें कुछ उसके रिगार्डिंग और स्टाफ मेंबर्स चाहिए, हम उन्हें रिक्रूट करते हैं. फिर हम उनको डायरेक्टिंग करते हैं. डायरेक्टिंग इज सुपरविजन, लीडर, लीडिंग करना, उन्हें डायरेक्ट करना एंड उन्हें मोटिवेट करते हैं. कंट्रोलिंग, जो हमने फर्स्ट प्लानिंग में सोचा होता है और जो हमारा आउटपुट आया होता है उसको हम मैच करते हैं. उसमें डिफरेंस जो आता है उसे देखते हैं कि वो डिफरेंस क्यों आया है, किस तो क्या हमारी से ऐसी कमियां रह गई थी जिसके कारण वो डिफरेंस आया है. ठीक है. जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक प्लानिंग का. अब जैसे आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो आप क्या सोच रहे हो कि मेरा अचीव है कि मैंने इस बार अच्छे मार्क्स लेने हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपनी प्लानिंग करोगे कि मैं ये मेरे सब्जेक्ट्स और ये मेरा सिलेबस है, और जैसे जैसे क्लास में कराया जाएगा मैं वैसे वैसे साथ साथ पढ़ूंगा. या कुछ बच्चे ये भी सोच के पढ़ते हैं कि जो टीचर ने कल करवाना है वो एक दिन पहले ही पढ़ के आते हैं कि उन्हें क्लास में और क्लियर हो. इट्स अबाउट योर प्लानिंग, कि आप प्लान कैसे कर रहे हो. ठीक है. फिर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि मेरे को कौन कौन से रजिस्टर्स चाहिए होंगे, और कौन कौन सी बुक्स मुझे चाहिए होंगी, और मुझे वॉच चाहिए होगी, और मेरे को मेरा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करना है. तो हर एक चीज आप एक जगह प्रॉपर प्लेस पे उसे ऑर्गेनाइज करके रखोगे. ठीक है. अब आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हो अपने स्टडी टेबल के, तो आप इसके अंदर स्टाफिंग आपका नहीं रहेगा. ठीक है. स्टाफिंग इज योर फॉर बिजनेस. डायरेक्टिंग क्या करोगे? आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, यार मैंने तो अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं मैंने. आप सोचोगे ना कि अच्छे नंबर आएंगे तो मेरी परसेंटेज लास्ट में अच्छी बनेगी. अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी तो आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह होगी. ठीक है. और जब आपके जैसे अब कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग में, अब यहाँ पे आप कंट्रोलिंग क्या होगी कि सपोज जैसे आपके एमएसटी होते हैं, आपने सोचा था यार मैं इतने मार्क्स लूंगा, सपोज यू हैव डिसाइडेड टू टेक 80% एंड यू गॉट 75%. अब आप एमएसटी में ये सोचो यार मैंने तो 80% का टारगेट रखा था और मेरे 70% है, और मैंने क्या ऐसी कुछ गलतियां करी जिसको मेरे को 5% मेरे लेस रह गए. दैट्स अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग. इन सेम वाइज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस. ठीक है. हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं? एक हम नया बिजनेस आपने सोचा है करने का, कुछ भी, एनीथिंग. तो आपने क्या सोचा है कि मैं प्लानिंग क्या करोगे उसको, कि उसका मैं प्लांट कहाँ लगाऊंगा. अगर फैक्ट्री है तो प्लांट कहाँ लगाओगे. अगर शॉप है तो मैं मार्केट में खोलूंगा या लोकेलिटी में खोलूंगा. ठीक है. डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस. सपोज वी आर ओपनिंग अ बिजनेस ऑफ क्लोथ्स. अब क्लोथ का हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज हम लोग शिमला में.
तो शिमला में आप क्या सोचोगे कि ऐसी जगह करा जाए जहाँ पे लोग बहुत आते जाते हो, माल रोड पे करा जाए, ठीक, तो आप वहां पे खोल दो। कपड़े की जो शॉप है, क्लोथ शॉप है, वो कभी भी आपकी लोकेलिटी में नहीं चलेगी, लोकेलिटी में आपकी ग्रोसरी स्टोर ज्यादा चलती है, राइट। आप वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का क्या काम करोगे कि मेरे को एक, हाँ, प्लानिंग में एक ये बात भी है कि आप ये भी देखो कि मेरे को क्या करना और कब करना है। जैसे वहाँ पे सर्दी के कपड़े ही रहेंगे, ये तो है नहीं कि आप वहाँ पे गर्मियों के कपड़े रखे पड़े जो जो हमारे यहाँ पे चलता है, प्लेन में चलता है, वहाँ पे वो स्टफ नहीं चलेगा। वहाँ पे वो स्टफ चलेगा जो वहाँ पे ठंडक रहती है वहाँ पे, ठीक है। वो सब प्लानिंग में आपका करना है कि कब कौन सा स्टॉक लेके आना है, कब कहाँ से लेके आना है स्टॉक, तो वो सारा आपका प्लानिंग का काम है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, तो वो सब आपका प्लानिंग में जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करोगे कि आप हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई कस्टमर आएगा, उसे सेलमैन डील करेगा, आप उसके लिए कुछ प्लास्टिक बैग्स लेके आने हैं, कंप्यूटर लेके आना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी रहेगी, वो सारा चीज आप ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप करोगे, एक तरह से कोऑर्डिनेट करके रखोगे, ठीक है। और कस्टमर आएगा, सेलमैन उसे दिखाएगा, उसका बिलिंग कौन करेगा, ठीक है। तो ये सारा आप उसमें देखोगे, ठीक है। और अगर ये सब हो रहा है तो ऊपर एक मैनेज करने वाला बंदा भी चाहिए कि हर कोई काम अपना सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेलमैन सही तरीके से दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, और बिलिंग वाला बिलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कोई वहां पे पानी पिलाने वाला है सबको, वो पानी सबको पिला रहा है या नहीं पिला रहा है, तो वो सारा एक बंदा मैनेज करने वाला भी आप रखो वहाँ पे। अब स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या करोगे, आपने सोच लिया कि ये बंदा ये ऐसे ऐसे काम करेगा और ऐसे ऐसे हमारा फंक्शन चलेगा। अब स्टाफिंग में क्या करोगे, आप राइट जॉब के लिए एक राइट पर्सन रखोगे। वो बिलिंग करने के लिए वो बंदा रखोगे जिसको अकाउंट्स आता हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो। सेल्समैन ऐसा रखोगे कि वो, उसके अंदर थोड़ी मार्केटिंग स्किल्स हो, उसे पता है कि वो कस्टमर से बात करके किस हिसाब से उसे कपड़ा सेल करना है, ठीक है। और जो आपका सर्वेंट है वो, उसको भी ग्लासेस अच्छी तरह, यूटेंसिल्स वगैरह सब साफ करने आने चाहिए। तो हर एक की आप स्टाफिंग करोगे, देख के स्टाफिंग करोगे उनको, ठीक है। डायरेक्टिंग, अब ऊपर आपने जो मैनेजर रखा वो भी क्या होगा, जो मैनेज कर रहा है वहाँ सबको, वो सबको क्या करेगा, मोटिवेट करके रखेगा। जो आपके वर्कर्स हैं, वेदर योर अकाउंटेंट, वेदर योर सेल्स पर्सन, ज्यादा सबको मोटिवेट करके वो रखेगा, सबको देखेगा कि भाई तुम ऐसे काम ऐसा करो, ऐसा काम ऐसा करो। मैनेजर क्या करता है, हर चीज को मैनेज करेगा वहां पे, ठीक है। उसका काम डायरेक्टिंग का भी है। अब कंट्रोलिंग, अब आपने सोचा था बाय द एंड ऑफ योर हाफ ईयरली सेल, यू हैव थॉट कि मेरी 50,000, मेरे को कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए, एंड यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 40,000। यू विल नाउ सी कि भाई मेरे अंदर ऐसा क्या कमी रहेगी, क्या डिफरेंस आए, किस चीज के कारण ये डिफरेंस आया, वाई। और वाई आने के बाद कि ये डिफरेंसेस क्यों है, क्या में से कमी रहेगी है, उसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। दैट विल वर्क इन कंट्रोलिंग। ओके, सी, फर्स्ट वी प्लान, then we organize, then staffing, then directing, then controlling. Remember more point, इनको आपने ऐसे ही लाइन वाइज लर्न करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सॉरी डायरेक्ट, I'm really sorry, planning, organizing, staffing, directing and controlling. These are your 5 functions. इनको आपने लाइन में ही लर्न करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing and controlling. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. ठीक है, ये पांचों को आपने एज इट इज लर्न करना है. नाउ इन ब्रीफ वी विल सी
प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में सोच रहे हैं हमने हमने क्या करना है, उसे कैसे करना है और कब करना है और इसे कौन करेगा। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, these 4 points are main to remember in planning. Planning क्या है, bridge is a bridge, a gap between where we are today and we want to reach. सपोज आपने कोई बिजनेस है, आपने पहले से ही आपका सेटअप है, यू आर थिंकिंग कि मेरी लास्ट टाइम 10 लाख यूनिट की सेल थी, आई वांट टू इंक्रीज इट बाय 15,000। तो आज हम कहाँ पे 10 लाख की सेल पे, और उसके बाद आप क्या करो 15 लाख की सेल पे जा रहे हो, तो मतलब 5 लाख का सेल इंक्रीज करना है आपने। ठीक है, प्लानिंग में हम क्या कहते हैं, एक अपना गोल रखते हैं। सपोज हमने अब 5 लाख का गोल रखा कि हमने 5 लाख यूनिट अपनी सेल बढ़ानी है। ठीक है, दैट्स माय गोल। इसमें अब क्या है, इसमें वही बात है कि हमने फ्यूचर के एक्शन को सोच के रखना है, हमने हर एक चीज एडवांस में सोच रहे हैं। और एक बात, एक इसके अंदर हम एक और बात सोचते हैं, अब हमने जो सोचा है कि हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये एक्शंस लेंगे, कुछ भी एक्शंस हो सकते हैं आपके, कि आप मार्केटिंग इस तरह करोगे सपोज, या मार्केटिंग थ्रू पैम्पलेट। तो क्या हुआ, आप जो आप काम कर रहे थे ना मार्केटिंग पैम्पलेट के थ्रू करते, वो उसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम में जैसे आपको फील हुआ कि भाई यार अब तो मेरी सेल इतनी हो नहीं रही, मैंने पैम्पलेट पे बांट दिए, तो क्या करूं मैं। तो आप क्या सोच रहे हो कि भाई अब डिजिटल मार्केटिंग किया जाए। तो इट्स ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ प्लान, कि अगर एक काम नहीं कर रहा, दूसरा आप कोर्स ऑफ एक्शन भी सोच के रखोगे अपनी 5 लाख सेल इंक्रीज करने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हमारा ये भी होता है कि हम लोग को अपने जो एक्शंस है वो चेंज करने पड़ जाते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हमेशा अपने पास एक ऑल्टरनेटिव कहते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन या समाधान, आप हिंदी में समाधान कहते हो, सॉल्यूशन, वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, एक एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग। हम इसके अंदर हर एक चीज सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। हम पहले ही अपना सारा एक्शंस को सोच के रखते हैं। क्यों हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, हमने एक गोल अचीव करना है। क्या गोल अचीव करना है, हमने अपनी 5 लाख यूनिट सेल बढ़ानी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals। हम ये मैं पहले आपको सब बता चुकी हूँ। हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग हम सिर्फ सोच रहे हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट। ठीक है, वो हम क्यों सोच रहे हैं, ये एक हमने गोल पे पहुंचना, अपनी 5 लाख हमने अपनी सेल बढ़ानी है। और ये कैसे बढ़ानी, एक हमारी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए रिसोर्सेज, कि हमें अगर हमें 4 का स्टाफ चाहिए ना, तो हम 4 ही रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे। जब 5 रखेंगे तो हमारी प्लानिंग और हमारा मैनेजमेंट इज कैंसिल। ठीक है, और हमारा मनी जो है, सपोज आप 5 लाख आपने सपोज करा 10 लाख यूनिट आपने पहले सेल करी थी। ठीक है, और आपने वो कितने में करी थी, आपने 8 लाख के गुड्स लाके 10 लाख यूनिट की अपनी सेल करी। ठीक है, अब आपने 5 लाख और बढ़ानी है, 15 लाख करनी है। ठीक है, आप ये सोचो उसके ऊपर हम 12 लाख लगा देते हैं, तो क्या हुआ, प्रॉफिट यूटिलाइजेशन और मनी भी नहीं, प्रॉफिट क्या हुआ, आपको वहीं का वहीं पहुंचा, चाहे 15 लाख कर रहे हो, चाहे यहाँ पे। तब आपका सही रहेगा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगर आप 8 लाख का ही सामान लाके आप 15 लाख में बेच रहे हो।
ओके। और प्लानिंग हमारी हमेशा थ्रू आउट द चलती रहती है, इट्स अ परवेसिव। हम हर बार सोचते रहते हैं यार ऐसा हो गया, ऐसे करे, ऐसा हो गया। अब मेरे बाप बताओ, जर्नल लाइफ में एग्जांपल ले लो, हम रोज रात को प्लानिंग करते कि यार कल से पढ़ेंगे, कल से हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, हम पक्का सो के उठेंगे, ऐसे 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 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम रोज प्लानिंग करते हैं ना, हर रोज प्लानिंग होती है। सेम वाइज बिजनेस में रोज प्लानिंग होती है यार, आज ऐसा हुआ, ऐसे कस्टमर ने ना ऐसे करा और ऐसा हो गया, तो आगे से ना मैं ऐसे नहीं ऐसे काम करूंगा। तो प्लानिंग हमारी चलती रहती है, ठीक है। प्लानिंग क्या करती है, हमारे कंफ्यूजन को दूर करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले ही इसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स लेके चलते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो हम ये ऑल्टरनेटिव लेंगे, ये ऐसा हो गया तो ये ऑल्टरनेटिव करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। हमने इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, आपकी जो हेनरी से दी गई है। To organize a business is to provide it with everything useful or its functioning, raw material, tools, capital and personnel. Personnel is your workers. ठीक है। वो क्या कह रहा है कि बिजनेस, मैंने आपको पहले बताया कि हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, और जो इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, कुछ भी हमने अपना ऑर्गेनाइज करना, तो सब किसमें आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है। प्लानिंग में हमने क्या प्लान करा कि रॉ मटेरियल उससे लेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम वो रॉ मटेरियल अपने पास रख लेंगे लाके। ठीक है। और हमने सोचा था फर्नीचर उससे लेंगे, फर्नीचर लाके रख लेंगे अपने पास। हर एक चीज को जो हमें चाहिए हम ऑर्गेनाइजिंग में लाके उसे रख लेंगे, उसे इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। वी विल कंबाइन और कोऑर्डिनेट कर लेंगे हर एक चीज से, ताकि ऐसे 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 सब ये रहेगा हमारे पास। ठीक है। जैसे अब एक आपने, मैंने बोला शॉप बना रहे हो आप शिमला में कपड़ों की, तो आप क्या कर रहे हो, आपको बिल्डिंग आपने खरीदी, एक बंदा गेट खोलेगा, गेट हुआ, आके वो चेयर पे बैठेगा। ठीक है। उसके लिए आपको, अब जो आपका अपने सर्वेंट रखोगे स्टाफिंग में, वो एक प्लेट लेके आएगा, गिलास लेके आएगा, राइट। और उसके बाद जो आपका रॉ मटेरियल, जो आपके कपड़ा है, वो उसे दिखाएगा, क्लोथ दिखाएगा आपके कस्टमर को। ठीक है। तो हर एक चीज को आपने, और वो आपने शॉप ऑर्गेनाइजिंग में पूरी अपनी शॉप बना के रख लेनी, पूरी की पूरी। ठीक है। जैसे अब सेल्स आपने 5 लाख बढ़ानी है, तो आपने जो ज्यादा का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेके आना है, कैसे करना है। ठीक है। और आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके रिगार्डिंग आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे। तो मैंने बोला, आपने सोचा कि मैं पैम्पलेट्स भी बांट देता हूँ, और थोड़ी बहुत मैंने मार्केटिंग के चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग करनी है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने को क्या क्या चीजें चाहिए, और गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए आपको उसके लिए, है ना। और आपको स्पेशलाइज पर्सनल चाहिए, पर्सनल हम स्टाफिंग में लेके आए। ठीक है। और उसके लिए हमें क्या क्या फाइनेंस चाहिए वो भी। ठीक है। और जो कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने एडवर्टीजमेंट करने और उनके ऊपर कितना कितना खर्चा आना है, वो सारा हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर काम कर देंगे। ठीक है। सब कुछ हम जो यूजफुल फंक्शन है वो सबको हम एक तरह कंबाइन करके रख देंगे। ये हम सब क्यों कर रहे हैं, हमने अपने गोल अचीव करना है, हमने 5 लाख अपनी सेल इंक्रीज करनी है। ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि ये कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग में, जैसे अब किसी ने सेल बढ़ानी है, तो वो क्या कर रहा है, अपने कंपनी के यूनिट्स को डिवाइड कर रहा है। सपोज मैंने मार्केटिंग में आपको बोला कि हम 2 तरह की कर रहे हैं, पैम्पलेट्स और डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ही अलग कर देगा। मार्केटिंग के अंदर 2 डिपार्टमेंट आ गए, सब डिपार्टमेंट कौन कौन से, एक आपका आ गया डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और एक आ गया आपका ये सिंपल पैम्फलेट्स और ये सब की मार्केटिंग का। ठीक है। दिस यूनिट आर डिवाइडेड। अब आपने, और इसके अंदर क्या करा आपने, एक आपने जो चल रहा था, अब आपने क्या करा, हाउ मेनी पोस्ट और डेजिग्नेशन आर नीडेड। अब आप चाहे वो शिमला वाली शॉप चला रहे हो, चाहे अपनी दूसरे वाली
यूनिट दूसरे वाली समझ लो फैक्ट्री में आप अपने अपने यूनिट्स ऑफ सेल बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब दोनों तरफ आप काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपको दोनों तरफ से क्या बढ़ाना है, आपको आपके पास कोई ना कोई पोस्ट तो खाली हो गया, मार्केटिंग में आपके पास डिजिटल में लोगों की से वो सॉरी रिक्रूटमेंट करनी होगी आपको, है ना। और उधर आपको पूरे आपके शोरूम के लिए सब चाहिए, है ना। तो अब देखो कि मेरे को कितने कितने के रिक्वायरमेंट्स है, आप वो सब उसके अंदर नोट डाउन कर लोगे अपने पास, ठीक है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज, अब इनको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दोगे, वो सब ऑर्गेनाइजिंग में आप देखोगे, ठीक है। अब ये सब आपने कर लिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप हो चुका है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर हम एक्टिविटीज करेंगे और सबको एक ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। और सबको ड्यूटीज असाइन कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब कौन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब जैसे हम मैनेजर ने कह दिया, मार्केटिंग मैनेजर ने अपने डिजिटल के मैनेजर को कि भाई मेरे को इतना डिजिटल में इतना रिस्पॉन्स आना ही चाहिए, थ्रू डिजिटल आई शुड गेट द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख यूनिट। तो वो क्या उसने क्या है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, भाई अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मर्जी करके मुझे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या कर रहे हैं हम, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक इसके अंदर स्टाफिंग के अंदर ना तुम्हारे दो तरह की होती है, एक इंटरनल स्टाफिंग होगी और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे, जो तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने एम्प्लॉयज को लेके उन्हें प्रमोशन दे सकते हो, या तुम बाहर से रिक्रूट कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करोगे, जो तुम्हारे पास पोस्ट है उस पोस्ट के लिए क्या तुम्हें एजुकेशन क्या नीडेड है, ठीक है। अब सपोज तुम मैनेजर रख रहे हो, मैनेजर के लिए उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। या उस कि वो कैसे मैनेज करेगा, तो उसके पास एमबीए का डिग्री है, तो वो आप सब देखोगे उसके लिए। अब सपोज आप मार्केटिंग का रख रहे हो तो उसके पास मार्केटिंग का डिग्री है, क्या वो मार्केटिंग स्किल्स को जानता है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का है क्या उसे डिजिटल मार्केटिंग का उसको कोर्स करा हुआ है तो उस चीज की नॉलेज भी है या नहीं है, ठीक है। और अकाउंटेंट रख रहे हो तो अकाउंटेंट की उसके पास डिग्री है या नहीं है, वो सब आप देखोगे स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है। और उनको सिलेक्टिंग जब हम स्टाफिंग करते हैं उनकी उनको ड्यूटीज हम सारी बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाफिंग का एक सिर्फ स्टाफिंग का, इफ यू आर डूइंग अ स्टाफिंग प्रोसेस, उसका अल्टीमेट क्या कह सकते हो गोल क्या है कि राइट जॉब के लिए राइट पर्सन आना चाहिए। ये ना हो कि तुम भाई अकाउंटेंट की जॉब के लिए किस किसी तुम दे दो, एमए ऑफ हिस्ट्री के बंदे को जॉब दे दो, क्या वो अकाउंट संभाल पाएगा तुम्हारा, नहीं संभाल पाएगा। जिसने प्रॉपर बीकॉम या एमकॉम कर रखी हो या बीबीए भी कर रखी हो, वो बंदा तुम्हारे अकाउंट्स को अच्छी तरह संभाल सकता है। तो राइट पर्सन फॉर अ राइट पर्सन इज फॉर राइट जॉब, ठीक है। स्टाफिंग में क्या होगा कि एस्टिमेट करोगे कि तुम्हें सर्चिंग कहाँ कहाँ से करनी है, सपोज naukri.com में तुम्हें डालना है और तुम्हें राइट पर्सन आने चाहिए, राइट पर्सन आने चाहिए, तुम्हें चूज करने हैं वो बंदे कि तुम ऐसे सोच डाल दो naukri.com पे अकाउंटेंट चाहिए मुझे, और वहां पे तुम अपने डाल दोगे ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग दोगे तुम उसे, रेम्यूनरेशन दोगे, लाइक स्टीपेंड जो देते हैं उसको ले लो, तुम ट्रेनिंग में जाते हो तुम लोग और स्टीपेंड तुम्हें मिलता है वहां पे,
ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेजल करोगे, प्रमोशन और ट्रांसफर को, ये सारा किसका काम है? स्टाफर का। नाउ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है कि तुमने अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना है फॉर डूइंग इस जॉब। ठीक है, डायरेक्टिंग तुम्हें क्या वर्ड से लग रहा है? डायरेक्ट करना, किसी को डायरेक्शन देनी है तुमने। डायरेक्शन के अंदर हमारे पास होती है एक सुपरविजन आता है, एक लीडरशिप आता है और एक मोटिवेशन आता है। ठीक है, हम ये लीडरशिप और मोटिवेशन आगे तुम्हारी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, जो डायरेक्टिंग कर रहा है, जो ऊपर मैनेजर, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कहते यार, कभी तुम कहते हो यार चलिए इसका क्या है, इससे ये तो ऐसा ही है, इससे क्या डरना, वैसे ही काम कर लेंगे हम, है ना। तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। जब लीडरशिप क्वालिटी अब होकर नहीं यार, मेरे को उस चीज से, मुझसे बहुत डर लगता है, तो काम करना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। एक मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है? इसमें मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉय को कि काम करे, वो खुशी से फटाफट काम करे। अगर आपके एम्प्लॉयज आपके बिजनेस में खुश है, आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अगर आपका एम्प्लॉयज आपके खुश नहीं है, तो आप धीरे धीरे करते आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉल डाउन होता जाएगा। तो इसको बात को याद रखना अपनी लाइफ में। जब भी कभी आप कुछ स्टूडेंट आप में से बहुत बिजनेस चलाना चाहेंगे, कंपनी स्टार्ट करना चाहेंगे, हमेशा अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना। अगर आपके एम्प्लॉयज खुश है ना, आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। आपको पता है एक बंदा 4 बंदों को इफेक्ट करता है इन योर मार्केटिंग। ठीक है, ये मार्केटिंग में बोला जाता है कि एक बंदा 4 बंदों को इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे वो 4 बंदे कितनों को करेंगे? 16 बंदों को इफेक्ट करेंगे ना। देखो वो कैसे कैसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपकी मार्केटिंग करने में सबसे बड़ा हाथ आपके एम्प्लॉयज का होता है। ठीक है, तो उसे हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। मोटिवेट करने के मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या होते हैं? मॉनिटरी तो पैसों से रिलेटेड हो गया, नॉन मॉनिटरी जैसे उसे प्रमोशन दे देना। ठीक है, ये सब किसमें हो गया? नॉन मॉनिटरी। और इसमें लिखा कम्युनिकेटेड विद देम एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब आपके जो सबऑर्डिनेट है उनसे तुम रेगुलर इंटरवल में उनसे बातें करते जाओ। बात मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते रहना। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या करता है कि एक बंदा एक एफिशिएंटली काम करे अपने अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा? इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से कि इन्फ्लुएंस करना, गाइड करना, सुपरवाइजिंग, मोटिवेट करना अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए काम करे। एक दो तरह के तुम्हारे रहते हैं, दो तरह के गोल्स, इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल। इंडिविजुअल गोल होता है जो तुम खुद के लिए करते हो, वो गेटिंग प्रमोशन, गेटिंग और तुम कोई अच्छी और डिग्री करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये तो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तो एक बात कही जाती है, इट्स फॉर प्रॉफिट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना था आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ही है। ठीक है, अल्टीमेट गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज टू गेट प्रॉफिट। ठीक है, सुपरविजन क्या कर रहा है कि तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को देख रहे हो कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो सही काम नहीं करके उन्हें डायरेक्ट करना कि वो सही काम करें, मोटिवेशन देना उन्हें, उनको इनकरेज करना। ठीक है, लीडरशिप कि तुम उन्हें कैसे अपनी गाइडलाइन से और कैसे तुम्हारे सबऑर्डिनेट तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ ये मैनेजर अच्छा है इसके लिए काम करे, और कुछ दूसरे नेगेटिव जिसका इम्पेक्ट होगा, यार मेरा करने को काम करने को मन नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, तो अपने हमेशा लीडरशिप, अपने हमेशा एम्प्लॉयज को
साथ जो मैनेजर है, मैनेजर का सबसे बड़ा रोल है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को खुश रखना। अगर अपने सबॉर्डिनेट्स खुश है, आपकी ऑब्वियसली आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी ऑर्गेनाइज में। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली आपकी प्रेज होगी और आपको आगे प्रमोशन मिलेंगे। ठीक है, हमेशा अपने वर्कर्स से हमेशा कनेक्टेड रहना, हमेशा उनका फोन या वो फोन पिक करना या उनके वो मैसेजेस करे कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसका रिप्लाई करना। ठीक है, और हमेशा हमेशा अवेलेबल नहीं कह सकते, वर्किंग आवर्स में उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहना। ठीक है, ये लीडर को, मैनेजर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी हमेशा प्रॉब्लम को सुनना। ठीक है, कम्युनिकेशन हर एक के साथ हमारी मतलब मैनेजर और सुपरवाइजर या सुपरविजन जो जो भी कर रहा है तुम्हारे सबॉर्डिनेट से, तो उसका उनका कनेक्शन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या करता है हमारे को, जो हमने एक्चुअल सोचा होते हैं, प्लान हमारे गोल्स होते हैं और जो हमने एक्चुअल परफॉर्म करा था उसके बीच में जो डेविएशन होती है ना, उनके रीजंस को फाइंड करना और रीजंस को फाइंड करके करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग में हम हमेशा बैकवर्ड जाते हैं। बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं कि हमने जो पहले अपने गोल सिलेक्ट करे थे और जो हमारे आए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, हम बैकवर्ड जाते हैं। एक बार कंट्रोलिंग में हमने क्या क्या करा था, क्या क्या गलती निकली हमारी। ठीक है, उसको उससे हमें निकालना है कि हमारी क्या गलती निकली, हमें क्या क्या करा था। ठीक है, controlling the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objective and goals and acting if necessary to correct any deviation। वो controlling क्या करा, हमें चेक करना है हमें कि हमने प्रोग्रेस सही करी है या नहीं करी है। अगर हमारे कुछ डेविएशन है तो उस डेविएशन के लिए करेक्टिव स्टेप्स लेना। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये, कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेडी परफॉर्मेंस एंड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या हुआ, हमने मेजरमेंट करी है, हमने एक्चुअली क्या परफॉर्म करा, उस जो हमने एस्टेब्लिश करा था अपने स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और उसको उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करके जो भी डेविएशन है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। देखो, दिस इज योर समरी, ये सारी तुम्हारी समरी है। ठीक है, प्लानिंग, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटमेंट हमें कितनी चाहिए होगी, सेल्स कैसा रहेगा, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सबको हमने कोऑर्डिनेट करना है आपस में, कैसे काम करेंगे और क्या क्या रहेगा इन सबका। ठीक है, स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, हायरिंग करेंगे। डायरेक्टिंग में हम सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और गाइडेंस करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और कंट्रोलिंग में जो हमने परफॉर्मेंस हमने करी एक्चुअली और जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे तो उनमें जो डिफरेंस आया उनके लिए है एक सोल्यूशन निकालना है हमने। ठीक है, उनमें डेविएशन अगर आया है। ठीक है, दिस इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These are your 5 function of management. Learn them as it is in serial order, like planning, organizing, staffing, directing and controlling. Now is your types of organization. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो इकट्ठे हुए हैं किसी पर्पस के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ अ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस, उनका कोई पर्पस है, किसी कारण से वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, सच एज अ बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सपोज अब कंपनी में लोग इकट्ठे हुए हैं, वो क्यों हुए हैं, सब सब अपना अपना अपने लिए सैलरी इकट्ठे करने का, जिसने कंपनी स्टार्ट करी उसने प्रॉफिट लेने के लिए। वो हर कोई कोई ना कोई पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं वो सब पीपल। ठीक है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के लिए सेट कर गई है, कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी की, जैसे हम शिमला में अब अपना सोच रहे थे कि कपड़ों की एक शॉप खोलते हैं, वो क्या था? एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे, हम कपड़े बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, राइट? और उसके अंदर जो वर्कर्स होंगे वो किस लिए आ रहे थे? वो सैलरी लेने के लिए आ रहे थे। वो सैलरी क्यों ले रहे थे? वो क्योंकि हमारा काम कर रहेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी ना किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हमने सेटअप करा है उसे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेशन, पीएसयू एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सोल ट्रेडिंग क्या है? सोल ट्रेडिंग क्या होगा? जैसे एक सिंगल बंदा कोई भी बिजनेस अपना चला रहा है, उसी का ही रिस्क है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सिर्फ एक सिंगल बंदे का ही होगा। वो ग्रोसरी स्टोर इन योर लोकेलिटी, अब वो ग्रोसरी स्टोर वाला क्या होता है? एक सिंगल पर्सन चला रहा है। ठीक है, उसको प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं और सोल ट्रेडर भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या बंदा है? वो सामान में वो जो बेच रहा है आपको, ग्रोसरी बेच रहा हो, उसके अंदर उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सब उसका ही है। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है सपोज योर रिटेल शॉप्स होगी, सलून्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, ये सब एक तरह से सोल ट्रेडिंग में ही आता है। ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या हुआ? जो टू और मोर देन टू पर्सन एक बिजनेस को स्टार्ट करें, अपने प्रॉफिट लॉसेस को एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू फॉर्मल एग्रीमेंट करें कि थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे अब कुछ भी एग्जांपल ले लो, कि कोई भी दो पर्सन थे, राम और श्याम, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। राम कहता कि मेरा तो 60% शेयर और श्याम कहता मेरा 40%। उनका प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट भी राम को 60% मिलेगा और शाम को 40% मिलेगा। और जो हमारा इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, कौन सा है? 1932 एक्ट है, सब उसके अकॉर्डिंग चलता है। इन एनी केस वो लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मल एग्रीमेंट तैयार नहीं करवाते, और कल को उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो गवर्नमेंट या वो लॉ में कुछ भी स्यू करने के का अधिकार नहीं है उन्हें। ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि उन्होंने उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करा। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी कोई भी स्टार्ट कर सकता है, सिंगल पर्सन भी एक कंपनी अपनी स्टार्ट करता है। ठीक है, एक कंपनी एक क्या है? एक लॉ के अकॉर्डिंग, हमारा कंपनी एक है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी बनती है, एलिजिबल होती है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम कंपनी और सोल जो था, सोल एंटरप्रेन्योरशिप था, सोल ट्रेडर था, वो क्या था? सोल ट्रेडर स्मॉल शॉप होगी आपकी, ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप के अकॉर्डिंग वो कोई कंपनी तो नहीं है ना, ग्रोसरी शॉप छोटी सी शॉप है। ठीक है, उसके वो कोई भी उसके अंदर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनते। ठीक है, तो कंपनी क्या है? कंपनी का एक डिस्टिंक्टिव एक नेम होगा, और उससे क्या होगा? एक सील होगी, एक कंपनी के पास एक सील होती है। ठीक है, और जो एक इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, एक हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये क्या कह रहे हैं? कंपनी को हम एज ए आर्टिफिशियल पर्सन लेते हैं, उसको अलग एंटिटी लेते हैं जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। आपको एक बात बताती हूँ मैं, हम जब बिजनेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि बिजनेस मैन इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, एंड बिजनेस जो है उसका, जो उसका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, हम उस अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं? कंपनी की अपनी ही एक एंटिटी होती है और उसके पास एक अपनी कॉमन सील होती है। ठीक है, और कंपनी हमें एक एक्ट के लॉ के एक्ट के जो है हमारे लॉ है
इसके अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। और कंपनी का नेम हमेशा किसी भी कंपनी से मैच करना नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, सोल ट्रेडर का जो ऐसे होता है ना कि हम कहते हैं यार कुछ भी ले दो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। हनीदा ढाबा एक एक हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ जब आता है तो रास्ते में भी आता है, ठीक है। और एक हमने वो अम्बाला में भी खोल दिया एक, है ना, हनी का ढाबा, तो कोई नहीं पूछेगा उससे। अगर आपने कंपनी सेम स्टार्ट करी फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन कंपनी जो होती है हम एक स्मॉल पे स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे। जो कॉर्पोरेशन होती है वो बहुत लार्ज स्केल पे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लार्ज बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं, होता नहीं कह सकते, पर लार्ज स्केल पे हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पीपल इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, और डिविड जो आपके उसको क्या कहते हैं, उसको आप शेयर होल्डर हो गए, डिबेंचर होल्डर, हाँ डिबेंचर होल्डर्स हो गए, ये सब क्या है, कंपनी का पार्ट आते हैं आपके, ठीक है। बिजनेस दैट आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स, इसके अंदर शेयर होल्डर्स रहते हैं, इंडिविजुअली हु हैव इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग मनी टू प्रोवाइड कैपिटल कंपनी। अब जैसे अब देखो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सबके शेयर्स रहते हैं, ठीक है। इन सबके शेयर्स खरीदते हैं, इन्होंने क्या कर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या होगा, जो तुम्हारे ये आप ले लो गवर्नमेंट, जो तुम्हारे रहते हैं वो सब क्या होंगे, जो गवर्नमेंट के अंडर आ गए, वो सब जो भी रहती हैं वो पीएसयू होगी, ठीक है। लाइक भारत पेट्रोलियम तुम्हारी क्या है, एक पीएसयू होगी। बहर क्या है, तुम्हारी एक पीएसयू है, ठीक है। दीज आर अंडर गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, जो ना लोगों के वेलफेयर वेलफेयर के बनी होती है। वो लोग ना प्रॉफिट कम रखती हैं अपने पास, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देती हैं। दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है एक, अन्नपूर्णा महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पार्ट है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, जो प्रॉफिट कम करती है पर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी प्रॉफिट अपने पास कम रखती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट थोड़ा बहुत रखती है। एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है हमारी, जो अपने पास बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं रखती है, वो सिर्फ एक वेलफेयर के लिए काम करती है। क्या कहती है, वेलफेयर के लिए काम करती है, पर अपने लिए थोड़ा प्रॉफिट रखती है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक है। So, hope you understand the functions and types of organization, function of management and types of organization. So, I end this second video here, and thanks everyone for joining. So, in third video, we will study our structure of organization. Okay, thank you.